वी आर गोइंग टू द 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में भी एक ही फॉर्मूला है, इसलिए हम दोनों क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन से आपके पास में 1 पे 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कितने रुपए का 2 वर्ष में 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपए होगा। साधारण ब्याज और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आपको क्या दिया, देखो वर्ष दिया है, वर्ष दिया है मतलब समय, यानी कि आपको एन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, कितना वर्ष, 2 वर्ष। उसके बाद आपको आर दिया है, दर दिया है 4%, ठीक है। और यानी कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और साधारण ब्याज 2 वर्ष का, अगर दोनों का अंतर हटा देंगे तो कितना दिया है आपको, 1 रुपया दिया है, किताब में दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज को घटाएंगे तो कितना रुपया दिया हुआ है, 1 रुपया। तो आपको क्या निकालने के बोला है, कितने रुपए, यानी कि पी निकालने के लिए, मूलधन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। क्या निकालने के बोला है, मूलधन। अब यहाँ पे मूलधन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वही बोल रही थी, नहीं बोला, CI2 माइनस SI2 इक्वल टू PR स्क्वायर। आर इसलिए किया क्योंकि 2 वर्ष के लिए है और 100 स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कितना दिया है, 1 रुपया, दोनों का अंतर कितना है, 1। तो P हमको निकालना है, P इंटू R कितना है, 4 का वर्ग, नीचे में कितना है, 100 का वर्ग, ठीक है। इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पे 1 है बराबर ऊपर में P गुणे 16, 4 का वर्ग कितना आता है, 16, 110 हो गया। अब देखो इसके नीचे इसमें तो 1 है, ये बस कुछ नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो P × 16 इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हो, तो P इक्वल टू ये उधर चला जाएगा 10,000 इक्वल 16। अब 16 से इसको भाग कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आपका मूलधन होगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो भाग को 10,000 को 16 से भाग कर देंगे तो आपका आएगा 625, यानी कि इसका मूलधन कितना था, 625 रुपया था इसका मूलधन। तो कितने रुपए, तो उसका 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से जो अंतर था 1 रुपया हुआ। यानी कि अगर किसी ने साधारण ब्याज में पैसा लिया होता और किसी दूसरे ने चक्रवृद्धि ब्याज में पैसा लिया होता तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ता एज कम्पेयर टू द साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा होता है हमेशा सेकेंड ईयर के लिए, 2 साल, तीसरा साल में ज्यादा अंतर आ जाएगा। तीसरा साल में, ये जो दूसरा साल का अंतर है ना, तीसरा साल में यही पैसा 1 रुपये का अंतर नहीं आएगा, थोड़ा ज्यादा का अंतर आएगा, क्योंकि जो ब्याज बढ़ा हुआ है ना उसके बाद उसी के ऊपर में फिर ब्याज बढ़ता है उसके ऊपर ही, ठीक। तो याद रखना है इसको, हमने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अच्छे से इसको लिख लीजिए और इसको प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप कोई भी जॉब के लिए एग्जाम देते हो ना, सब में ये 2 क्वेश्चन को आपको मिलता ही है, इसलिए इसको थोड़ा सा संभाल के ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में भी आता है, अगर एग्जाम में नहीं भी आया तो कहाँ पे आएगा, कहाँ पे आदित्य, कहाँ पे, कोई भी आप नौकरी के लिए एग्जाम देते हो, देखना क्वेश्चन पेपर में इस टाइप का प्रश्न आता रहता है, ठीक है ना। तो अभी से इसको तैयारी करो, तब जाके आपको कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे खत्म करते हैं।